नमस्ते शिक्षार्थियों। भोजन तक पहुंच विषय पर इस सत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शुभाश्री शंकर, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, उड़ीसा में सीनियर फैकल्टी हूं। हमने ब्लॉक 2 के पिछले सत्र में प्रोफेसर नित्या राव द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा और खाद्य प्रणालियों की अवधारणा के बारे में सीखा है, और इस सत्र में हम खाद्य और पोषण सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण आयाम भोजन तक पहुंच के बारे में जानेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दी गई वर्तमान परिभाषा के अनुसार खाद्य सुरक्षा तब प्राप्त होती है जब ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पहुंच पाए। ये भोजन ऐसा हो जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता हो। इस सत्र का उद्देश्य ये समझना है कि भोजन तक पहुंच का क्या अर्थ है, भोजन तक पहुंच के निर्धारण कारक कौन कौन से हैं, और ये निर्धारक खाद्य संसाधनों तक पहुंच बनाने में समुदाय के विभिन्न वर्गों को कैसे प्रभावित करते हैं। 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन ने भोजन तक पहुंच को इस प्रकार परिभाषित किया है: पौष्टिक आहार के लिए उपयुक्त भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन का उपलब्ध होना ही भोजन तक पहुंच कहलाता है। भोजन तक पहुंच को विभिन्न स्तरों अर्थात राष्ट्रीय, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर देखा जा सकता है। किसी देश द्वारा आत्मनिर्भरता से या वैश्विक बाजार से खरीद करने के सामर्थ्य द्वारा भोजन तक पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर भोजन की पहुंच को दर्शाता है। परिवारों की अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करने या बाजार से भोजन खरीदने की क्षमता का तात्पर्य घरेलू स्तर पर भोजन की पहुंच से है। व्यक्तिगत स्तर पर भोजन तक पहुंच की क्षमता उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाती है। भोजन तक भौतिक पहुंच भोजन के प्रवेश बिंदुओं की उपस्थिति और साथ ही भोजन तक पहुंच बनाने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर भौतिक पहुंच को देखते हैं तो भू आच्छादित या छोटे द्वीप वाले देशों में भौगोलिक या जलवायु संबंधी स्थितियों के साथ साथ कुछ निम्न मध्यम आय वाले देशों में उपयुक्त बुनियादी ढांचे की कमी भोजन के वितरण तक पहुंच को सीमित कर सकती है। और इसी तरह उच्च आय वाले देशों में कुछ क्षेत्र फूड डेजर्ट या फूड स्वैम्प्स हो सकते हैं। फूड डेजर्ट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां किफायती स्वस्थ भोजन के विकल्प जैसे ताज़ा फल और सब्जियां सीमित या न के बराबर होते हैं। फूड स्वैम्प्स को ऐसे प्रतिष्ठानों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों के रूप में वर्णित किया गया है जो उच्च कैलोरी वाले फास्ट फूड और स्वस्थ भोजन विकल्पों की तुलना में जंक फूड बेचते हैं। जब घरेलू या परिवार के स्तर पर भोजन की भौतिक पहुंच की बात आती है तो किसी क्षेत्र की दूरस्थता या पारंपरिक खाद्य प्रणालियों की तरह मुख्य संरचना की कमी भोजन और अन्य वस्तुओं की विविधता तक उनकी पहुंच को सीमित कर सकती है। घरेलू स्तर पर यदि बाजार, सड़क, परिवहन और खाद्य वितरण केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे उपलब्ध नहीं हैं तो भोजन तक पहुंच एक परेशानी बन जाती है। भोजन तक भौतिक पहुंच किसी व्यक्ति की योग्यता या भोजन या संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता और निर्मित वातावरण के साथ संपर्क करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। किसी भी क्षेत्र की दूरस्थता या पारंपरिक खाद्य प्रणालियों की तरह भौतिक संरचना की कमी का आशय विभिन्न प्रकार के भोजन और अन्य वस्तुओं तक सीमित पहुंच से हो सकता है। घरेलू स्तर पर यदि भौतिक बुनियादी ढांचा जैसे बाजार, सड़कें, परिवहन और खाद्य वितरण बिंदु उपलब्ध नहीं हैं तो भोजन तक पहुंच एक परेशानी बन जाती है। भोजन तक भौतिक पहुंच व्यक्ति की योग्यता या भोजन या संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता और व्यक्ति के आसपास भोजन के प्रवेश बिंदुओं की उपस्थिति और पर्याप्त सुलभ बुनियादी ढांचे के अर्थ में एक निर्मित वातावरण के साथ संपर्क करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। कुछ महत्वपूर्ण कारकों में गतिशीलता, उन भौतिक स्थानों से दूरी जहां भोजन उपलब्ध है या भोजन के प्रवेश बिंदुओं तक पहुंचना शामिल है। एक अन्य कारक परिवहन है। ये भोजन या उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने के लिए मौजूद सार्वजनिक या निजी परिवहन हो सकते हैं। भोजन तक पहुंच
उचित स्वास्थ्य की स्थिति और विकलांगता के मामले में पहुंच में भौतिक स्थितियां भी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। खाना पकाने के लिए खाद्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यक शिक्षण और उपकरणों सहित बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता एक अन्य कारक है। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजन की उपलब्धता होने से सभी की भोजन तक पहुंच और सभी को पोषण सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है। भोजन तक पहुंच के लिए जिम्मेदार अंतर्निहित कारक समान रूप से आवश्यक हैं। भोजन तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार आर्थिक कारक ज्यादातर घरेलू आय के साथ साथ किसी व्यक्ति या उस घर की खाद्य पदार्थों की क्रय शक्ति पर निर्भर होते हैं। विशेष रूप से निम्न आय वर्ग में उचित वितरण के अलावा भोजन की पहुंच भी स्वयं के लिए भोजन खरीदने या भोजन उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च करना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अपना लगभग या अधिकांश आर्थिक संसाधन का उपयोग करने वाला कोई परिवार या व्यक्ति उस परिवार की तुलना में अत्यधिक असुरक्षित या खाद्य असुरक्षित होने का जोखिम रखता है, जो इसे प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों के केवल एक छोटे अनुपात का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को खरीदने की क्षमता सभी देशों के लोगों और परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भोजन की कमी या कीमतों में बढ़ोतरी होने पर व्यक्तियों और परिवारों को भोजन की खरीद पर कुशल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अपनी आय के लिए केवल खाद्य फसलों पर निर्भर रहने वाले लोगों पर आय के अन्य स्रोत वाले व्यक्तियों की तुलना में खाद्य असुरक्षा का अधिक जोखिम होता है, क्योंकि अन्य आय स्रोत रखने वाले व्यक्ति संकट के समय भी भोजन खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। भले ही किसी व्यक्ति या घर या समुदाय की भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच हो, लेकिन सामाजिक पहुंच भी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भोजन तक सामाजिक पहुंच से तात्पर्य ऐसे भोजन से है जो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है या समुदाय उसे अपनी जरूरतों के मुताबिक समायोजित कर लेते हैं। कई समाज और समुदाय, रीति रिवाज और सांस्कृतिक प्रथाएं अक्सर लोगों के खाने और उपभोग के पैटर्न पर हावी रहती हैं। कई बार भोजन और संबंधित संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं लोगों को उपलब्ध और किफ़ायती भोजन और संसाधनों तक पहुंच बनाने से रोकती है। उदाहरण के लिए, आपने कई क्षेत्रों में देखा होगा कि गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष तरह के भोजन खाने की अनुमति नहीं होती है, भले ही वो उपलब्ध, किफ़ायती और पौष्टिक क्यों ना हो। ये पारंपरिक विश्वास प्रणालियां ही भोजन का सेवन करने में बाधा उत्पन्न करती हैं और महिलाओं के लिए वर्जित वस्तु के रूप में कार्य करती हैं। ये न केवल गर्भावस्था में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि बाद में बच्चे के पोषण और विकास को भी प्रभावित करता है। यही बात स्तनपान कराने वाली माताओं और उन वयस्क लड़कियों पर भी लागू होती है जिन्हें कुछ ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने की अनुमति नहीं होती है, जिससे बाद में अल्पपोषण और विभिन्न कमी विकार हो सकते हैं। भारतीय परिवारों में अलग अलग जेंडर के हिसाब से भी परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अक्सर पुरुषों को पौष्टिक भोजन सहित कुछ खास तरह के भोजन पर ज्यादा अधिकार और पहुंच दी जाती है। हालांकि कृषि उत्पादन और घर के कामों में ज्यादातर महिलाओं का ही योगदान रहता है, लेकिन महिलाएं अक्सर भूमि अधिकारों में असमानता का सामना कर रही हैं। पैतृक संपत्ति में भी उनके साथ भेदभाव होता है। घर के फैसलों में भी उनकी कम ही चलती है। उनका समाज, सरकार, नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व है और अक्सर उन्हें काम करने का मेहनताना नहीं दिया जाता है। इन सभी कारणों से महिलाओं की भोजन तक आर्थिक पहुंच में बाधा आती है। सामाजिक पहुंच का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जाति आधारित भेदभाव है। ये देखा गया है कि भारत में विभिन्न राज्य प्रायोजित खाद्य और पोषण कल्याण कार्यक्रमों तक समुदाय, विशेष रूप से निम्न जाति के समुदायों की पहुंच अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं है।
इसमें पाया गया कि मध्याह्न भोजन योजनाओं और आईसीडीएस योजनाओं से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सीधे बाहर करके जाति पहचान के आधार पर सक्रिय भेदभाव किया जाता है। उच्च वर्ग के समुदायों के कुछ बच्चों को पूरक पोषण कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है या उन जगहों या योजनाओं में भी शामिल नहीं किया जाता है जहां उच्च वर्ग प्रमुख है। कुछ स्थानों में आंगनबाड़ी केंद्रों में दलित बच्चों को शामिल किया जाता है, लेकिन उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है, जिससे वे उपेक्षा महसूस करते हैं या उन्हें अलग बैठने के लिए मजबूर करके उन्हें असहज और अवांछित महसूस होना पड़ता है। ये अंततः बच्चों को सीखने के प्रति घृणा विकसित करने और स्कूल छोड़ने का कारण बनता है, जिससे उनके पोषण के साथ साथ शैक्षिक अवसर भी प्रभावित होते हैं। जातिगत भेदभाव का सामना न केवल लाभार्थी के स्तर पर होता है, बल्कि इसका सामना निम्न जाति के सेवा प्रदाताओं के स्तर पर भी होता है। उदाहरण के लिए, मध्याह्न भोजन या आईसीडीएस योजनाओं में अनुसूचित जाति के सेवा प्रदाता द्वारा तैयार भोजन को उच्च जाति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की बातचीत में पता लगा कि उच्च जाति के सेवा प्रदाताओं ने उन्हें सेवाएं प्रदान नहीं कराईं। 2005 में थ्रोट के एक अध्ययन से पता चला है कि भारतीय राजनीतिक सार्वजनिक संस्था प्रणाली द्वारा जाति आधारित भेदभाव से प्रभावित होने की बात सामने आई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किए गए अध्ययन से पता चला है कि उचित मूल्य की 70% दुकानें प्रमुख पॉश इलाकों में स्थित हैं, जबकि केवल 17% ही निम्न जाति के क्षेत्रों में स्थित हैं। ये मात्रा और गुणवत्ता के मामले में भौतिक पहुंच को प्रभावित करता है। इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि भारत में लोगों के बीच भोजन का चुनाव काफी हद तक जाति और धार्मिक मान्यताओं पर निर्भर है। इसके बाद पहुंच के संदर्भ में कई ऐसे कारक हैं जो चुनौती के रूप में काम करते हैं। अब मेरे सहयोगी डॉक्टर सिन्हा इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर विवेक सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, ओडिशा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। इस सेक्शन में हम कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संदर्भ में भोजन तक पहुंच की चर्चा को जारी रखेंगे। समुदाय और घर दोनों में असमान शक्ति संबंध कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जैसे महिलाओं, स्वदेशी समुदायों, विकलांग बच्चों और विकलांग वयस्कों के लिए भोजन तक पहुंच। प्रवासी ज्यादातर भोजन वितरण के स्थानों तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं और कई खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाएं जैसे मध्याह्न भोजन उन बच्चों तक नहीं पहुंच रही है जो विकलांगता के कारण स्कूल जाने में असमर्थ हैं। ये पाया गया है कि खाद्य पदार्थों की खरीदारी और भोजन तैयार करने में कठिनाई विकलांग आबादी तक भोजन की पहुंच में बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण वे खराब पके हुए या काफी प्रसंस्कृत किया गया भोजन खरीदने और खाने को मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ऐसा भोजन काफी महंगा और कम पौष्टिक होता है। विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण परिदृश्य में लोग पौष्टिक भोजन तक भौतिक पहुंच की कमी के कारण या तो बाजार से या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमी से जूझ रहे हैं। कई मामलों में समाज में सामाजिक कलंक भी देखा जाता है। इसके लिए हम नीतिगत हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन नीतिगत हस्तक्षेपों की योजना इस तरह बनाई जानी चाहिए कि शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर दिव्यांग व्यक्ति के लिए भौतिक और आर्थिक रूप से पौष्टिक भोजन उनके दरवाजे तक पहुंचे। प्रवासी आबादी के संदर्भ में उनकी पहुंच पर्याप्त भोजन के संदर्भ में भी प्रभावित होती है, क्योंकि सार्वजनिक सहायता अक्सर नागरिकों और कानूनी निवासियों तक ही सीमित होती है, जो बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को कमजोर बनाती है। लेकिन इसके लिए भी हम एक ऐसी नीति का प्रस्ताव कर सकते हैं जिसे नागरिक समाज द्वारा इलाके में पंजीकरण प्रक्रिया को ठीक से लागू करने और मजबूत करके निपटाया जा सके। इन मुद्दों को सुव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा उपायों, सुदृढ़ शासन तंत्र, सुनिश्चित और अधिकारों के माध्यम से और पारंपरिक खाद्य स्रोतों और इसके उत्पादन पर फिर से ध्यान केंद्रित करके समाधान करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी कोविड महामारी का सामना कर रहे हैं और इसने हमारे पूरे जीवन को कैसे प्रभावित किया है, और लॉकडाउन हमारे जीवन में कई कठिनाइयां लेकर आया है, विशेषकर आर्थिक कठिनाइयां।
लॉकडाउन और शटडाउन का लोगों के भोजन तक पहुंचने की क्षमता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इस संकट से उभरने के लिए लोगों और समुदायों ने कई तरीकों पर सहमति जताई है। संपत्ति और पशुधन बेचने से लेकर मौजूदा सभी बचत को पलायन और वन खाद्य पदार्थों और उत्पादों के उचित उपयोग पर वापस लौटने के लिए, विशेष रूप से स्वदेशी समुदायों के मामले में कुछ उपाय किए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सरकार की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं की कमजोर और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लोगों के बीच भोजन तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन ऐसी प्रणालियों में विभिन्न स्तरों पर परिचालन और संरचनात्मक शिथिलता ने लोगों और समुदायों को खाद्य असुरक्षा के संकट की तरफ और बढ़ा दिया है। सबसे अधिक प्रभावित आबादी में प्रवासी, डिलीवरी कर्मचारी, अनौपचारिक व्यापारी और श्रमिक शामिल हैं। व्यक्ति, समुदाय, परिवार और समाज के स्तर पर समाज में पहले से मौजूद लैंगिक भेदभाव ने इस भेदभाव को जन्म दिया है और महामारी ने पहले से ही हाशिए पर रहने वाले और कमजोर लोगों को और अधिक जोखिम में डाल दिया है। इस प्रकार यह महामारी खाद्य प्रणाली की आगे की जांच करने और अधिक मजबूत और लचीली खाद्य प्रणाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का एक पुख्ता कारण है। विशेष रूप से सभी नागरिकों की भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें कई चुनौतियां हैं। हमें चुनौतियों से निपटना होगा और जैसे कि विश्व खाद्य सुरक्षा संबंधी विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय पैनल द्वारा कहा गया है कि सबसे बड़ी चुनौती भोजन तक पहुंच की है। भोजन तक पहुंच में आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं स्वस्थ भोजन खरीदने में सामर्थ्य का अभाव, खाद्य आयात निर्भरता, गरीबी और अनिश्चित आजीविका, आय असमानता, खाद्य वातावरण की असमान गुणवत्ता, पहुंच में लिंग, वर्ग, आयु और अंतः घरेलू अंतर, छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिए वितरण और बाजारों तक पहुंच के लिए कमजोर बुनियादी ढांचा, वास्तविक बाजारों में एकाग्रता तथा उत्पादन और खपत के बीच बढ़ी दूरी, जन की बेहतर पहुंच के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, सतत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असमानता, खाद्य विविधता, स्वदेशी अधिकार और पर्यावरण न्याय जैसे विविध मुद्दों को एक साथ लाने वाली नीति अपनाएं। भोजन तक अधिक पहुंच के लिए हस्तक्षेपों को मुख्य रूप से संदर्भ विशिष्ट परिदृश्य पर केंद्रित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाजरा, फल, पशु प्रोटीन आदि को शामिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फूड बास्केट या भोजन की टोकरी का विस्तार करना, स्थानीय प्रादेशिक बाजारों यानी हाट में लघु वनोपज या गैर लकड़ी वनोपज भंडारण केंद्रों का निर्माण करना, ग्राम या ग्राम संगठन स्तर पर प्रभावी प्रसार गतिविधियों को बढ़ावा देना और साधारण उपकरणों की व्यवस्था करना। निष्कर्षतः भोजन तक पहुंच देश के घरेलू और व्यक्तिगत स्तरों से संबंधित पौष्टिक आहार के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन होना है। ये पहुंच भौतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण का मामला है जो स्वस्थ आहार की पर्याप्त मात्रा, गुणवत्ता और विविधता सुनिश्चित करती है। भौतिक पहुंच गतिशीलता, परिवहन, भौतिक स्थिति और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर है। आर्थिक पहुंच खरीद या घरेलू उत्पादन के लिए आय द्वारा निर्धारित होती है। उपलब्धता और अन्य संसाधन पर्याप्त होने के बावजूद कुछ समुदायों में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिमान भोजन की पहुंच में बाधा डालते हैं। सामाजिक सुरक्षा और शासन तंत्र को मजबूत करने और हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों के लिए भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहुंच, भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करके कई तरह के उपाय किए जाने चाहिए।